आमतौर पर गड़ का मुआवजा चीनी के साथ किया जाता है क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही मीठे जायके की हामिल होती हैं और बनती भी गन्ने के रस से हैं। जनूबी एशिया में गड़ को ज़्यादातर गन्ने के रस से बनाया जाता है, जबकि कुछ ममालिक में उसे खोपरे, पाम के पानी और खजूर के रस से भी तैयार किया जाता है। जब हम गड़ का मुवाजना चीनी के साथ करते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि चीनी इंसानी सेहत के मज़र सेहत है, जबकि गड़ के बाकायदा इस्तेमाल से इंसानी जिस्म पर हैरान कन फ़वाइद ज़ाहिर होते हैं, क्योंकि गड़ में बहुत से ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। इन ग़िज़ाई अज्जा में निकोटीन, केरोटीन, विटामिन ए, तेज़ाब, विटामिन बी, विटामिन B2, आयरन और विटामिन सी के साथ साथ फास्फोरस भी पाया जाता है। गन्ने के रस को एक बड़े से कढ़ाव में तेज आंच पर पकाकर अच्छी तरह गाढ़ा किया जाता है और फिर इस गाढ़े रस को किसी दूसरे बर्तन, जो आम पर लकड़ी से बना होता है, में मुंतकिल करके उसकी डिलियां बना ली जाती हैं। गन्ने के रस से इस तरह गड़ बनाने से इसमें मौजूद कई ख़वास जैसा कि ग्लूकोज, फरक्टोज समेत दूसरे मादनी नमक ज़ाया नहीं होते। ये मादनी नमक चीनी बनाने के पेचीदा अमल में ज़ाया हो जाते हैं। चीनी बनाने के अमल में इससे कथाफ़तें तो दूर हो जाती हैं, मगर उसके साथ साथ बारीक ग़िज़ाई अज्जा भी ख़त्म हो जाते हैं। इसके बरअक्स गड़ बनाने के अमल में इसके कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे ग़िज़ाई अज्जा ज़ाया नहीं होते। गड़ का मजाज गर्म और दूसरे दर्जे में खशक होता है, जो ख़ास तौर पर सर्दियों में उसके तबी फ़वाइद को बढ़ा देता है। मोटापे से नजात। तभी माहरीन के मुताबिक हर रोज़ चीनी इस्तेमाल करने से जिस्म को ऐसी नुकसानदेह और ज़दी कैलोरीज हासिल होती हैं जो मोटापे का बायस बनती हैं, और उसके साथ साथ ज़ियाबित्स जैसे अमराज का ख़तरा भी बढ़ जाता है। इसके बरअक्स गड़ के बाकायदा इस्तेमाल से जिस्म को वो कैलोरीज हासिल नहीं होते जो मोटापे का बायस बनती हैं। जो लोग अपने पेट पर जमा हुई चर्बी में कमी लाना चाहते हैं या मजमूई तौर पर मोटापे से छुटकारा पाना चाहते हैं और वो मीठे का इस्तेमाल भी तर्क नहीं करना चाहते, तो इन्हें चाहिए कि चीनी की जगह गड़ इस्तेमाल करें। हाजमे के निज़ाम में बेहतरी। गड़ हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इसको बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से हाजमा के मुख्तलिफ मसाइल जैसा कि गैस, एसिडिटी और बदहज़मी से निजात मिलती है। खाने के फ़ौरन बाद थोड़ी सी मिकदार में गड़ इस्तेमाल करने से ये मसाइल ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। गड़ कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए भी निहायत मुफीद तस्वुर किया जाता है। जिन लोगों को अक्सर औक़ात कब्ज़ का सामना रहता है, उन्हें गड़ बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। खालिस देसी घी के साथ गड़ इस्तेमाल करने से हमारा हाजमे का निज़ाम बेहतर तरीके से काम करना शुरू करता है, जिसकी वजह से कब्ज़ का खात्मा होता है। उसके साथ साथ अगर आपको भूख नहीं लगती या मुख्तलिफ औक़ात में भूख लगने के बावजूद खाना खाने को दिल नहीं करता, तो गड़ को रोज़ाना इस्तेमाल करें। दिन में तकरीबन 3 बार गड़ इस्तेमाल करने से आप आसानी के साथ खाना खा सकेंगे और आपकी सेहत भी बरकरार रहेगी। हड्डियों की मजबूती में इजाफा। गड़ में कैल्शियम वाफर मिकदार में पाई जाती है, जो हड्डियों की सेहत को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती है। अगर जिस्म को हर रोज़ मतलूबा मकदार में कैल्शियम न मिले तो हड्डियों के मुख्तलिफ मसाइल जैसा कि हड्डियों का भरभरापन लाहिक हो सकता है। हड्डियां अगर मजबूत होंगी तो मजमूई सेहत पर भी मुफीद असरात ज़ाहिर होंगे, क्योंकि हड्डियां जिस्म की साख्त की मजबूती को बरकरार रखती हैं। इसके साथ साथ गड़ हड्डियों की सोजिश को कम करता है और दर्द में भी कमी लाता है। हर रोज़ 5 मिलीग्राम गड़ इस्तेमाल करने से न सिर्फ हड्डियों की सोजिश में कमी आएगी, बल्कि जोड़ों के दर्द से भी निजात मिलेगी। इसके अलावा खजूर में भी कैल्शियम की वाफिर मकदार पाई जाती है, जो सेहत के लिए नहायत मुफीद है। बवासीर से छुटकारा। कुछ अफराद को कब्ज़ की वजह से बवासीर का सामना करना पड़ता है। चूँकि गड़ कब्ज़ को ख़त्म करता है, इसलिए बवासीर की अलामात में भी कमी होती है। पुराने गड़ के साथ नीम की पकी नमोली दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने से बवासीर से निजात मिलती है। बवासीर की अलामात से छुटकारा पाने के लिए दारचीनी, पीपल के पत्ते 10 ग्राम, तेज़पात और काली मिर्च 30 ग्राम, सौंठ 35 ग्राम और हरड़ के 100 ग्राम, सफ़ूफ को 200 ग्राम गड़ के साथ अच्छी तरह पीसने के बाद गोल लड्डू बना लें। कोशिश करें कि कोई भी लड्डू 25 ग्राम से ज़्यादा ना हो।
एक लड्डू सुबह शाम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करने से बवासीर से छुटकारा मिलता है और उसके साथ साथ पेट की गैस और गड़गड़ाहट में भी कमी आती है। खांसी से निजात गड़ को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से पुरानी और मौसमी खांसी की अलामात में कमी आती है। खांसी की अलामात से छुटकारा पाने के लिए 10 ग्राम सरसों के तेल में 10 ग्राम गड़ शामिल करके कुछ दिनों तक सुबह शाम इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ अगर किसी के मलेरिया बुखार की अलामात में कमी न आ रही हो तो काला ज़ेरा और गड़ के सफूफ के इस्तेमाल से अफाका होगा। दर्द शकीका से अफाका ऐसे अफराद जिन्हें दर्द शकीका या आधे सर के दर्द की अलामात का सामना हो तो उनके लिए गड़ नहायत मुफीद साबित हो सकता है। इस बीमारी की अलामात से छुटकारा पाने के लिए 12 ग्राम गड़ को 10 ग्राम देसी घी में मिलाकर चंद दिन तक इस्तेमाल करने से दर्द शकीका कम हो जाएगा। खून की कमी का खात्मा गड़ में फौलाद वाफर मिकदार में पाया जाता है जो खून की कमी की अलामात को ख़त्म करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसके साथ साथ गड़ खून में हेमोग्लोबिन की मकदार भी बढ़ाता है। खून की कमी का शिकार अफराद में ऑक्सीजन की कमी वाक़ा हो जाती है और उन्हें सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके इस्तेमाल से सांस के मसाइल से भी छुटकारा पाया जा सकता है।